हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छों कर अपनी तैयारियों को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा एएलएम एसए जेई और डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा सेशन चला हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिसमें हम एसी थ्योरी के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भाई आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम एसी थ्योरी से जब आपका 2022 में एग्जाम हुआ था, कब 2022 में, उसी में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी चांस है कि 15+ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मैंने इसी थ्योरी की आपको 3 से 4 क्लास करवा दी है। अगर आपने 3 से 4 क्लास अच्छे से कर रही ना भाई, एसी थ्योरी का आपका एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं मिलेगा। सिर्फ 3 से 4 क्लास में आप एसी थ्योरी को कवर कर सकते हो। और आज सिर्फ आपके लिए रिवीजन क्लास रहेगी जिसमें हम 100 क्वेश्चनों का रिवीजन 10 से 15 मिनट में कर लेंगे और अपना तैयारी को और थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एसी का पूरा नाम क्या है? तो एसी का पूरा नाम है अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी कैसे चलती है? तो एसी चलती है ऐसे। वही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी का पूरा नाम क्या? तो डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। तो डीसी कैसे चलती है? तो डीसी हमेशा ऐसे चलती है। एसी का वेव फॉर्म समझ क्या होता है? तो एसी का वेव फॉर्म कैसा होता है? तो ये होता है साइन वेव का। कौन सा? ये ऐसे। तो ये क्या हो गया? तो ये होता है साइन वेव। भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में होती है 50 ± 3 हर्ट्ज के बराबर होती है। टाइम पीरियड का सूत्र क्या है? तो टाइम पीरियड का सूत्र होता है भाई टी बराबर 1/f के। ये कौन सी में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एसी की दिशा होती है, तो एसी की दिशा हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि एसी कैसे चलती है? तो एसी ऐसे चलती है, इसकी दिशा अपना बदलती रहती है। एक चक्कर बराबर होता है, तो एक चक्कर होता है 360 डिग्री का। कितने का? 360 डिग्री का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। पीक वैल्यू को कहते हैं, तो पीक वैल्यू को कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहा जाता है? मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का अर्थ है, तो आरएमएस वैल्यू का अर्थ इफेक्टिव होता है। क्या होता है? इफेक्टिव होता है। सबसे मेन चीज भाई, इस क्लास की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। पीडीएफ कहां पे मिलेगी? तो उसके लिए आपने कमेंट करना पड़ेगा क्या? पीडीएफ। आपको लिंक मिल जाएगा, आप इन 100 क्वेश्चनों को वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। भाई यहाँ पे सबसे मेन चीज है, ना तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा, जैसे आजकल चला हुआ है ना, जो अपने आप में बोलते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल का टीचर हूं, उसको भी सिर्फ अपने बैच बेचने के लिए बहुत सारी झूठे बोलनी पड़ती है। आपने देख ही लिया होगा, नोटिफिकेशन ऐसे आता है, थंबनेल लगा दिया, HSC-ALM का नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट आ गई। भाई उसमें एग्जाम डेट नोटिफिकेशन से कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ उसमें बताया जाता है कि ये हमारा ये बैच है, ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का हमारा बैच है, ये हमारा एमसीक्यू का बैच है, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। भाई मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ और आपको गारंटी देता हूँ 70 के 70 क्वेश्चन मेरे पढ़ाई से आएंगे। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि इस क्लास से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है ना? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएमएस वैल्यू साइन वेव कैसी होती है? Vm/√2 की होती है। एवरेज वैल्यू लिया जाता है, तो एवरेज वैल्यू कहां से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है हाफ साइकिल से। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? अब बताया था, होती है हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो ये होती है 2πf। एसी सप्लाई सोर्स, तो इनमें से बताना कौन सा है?
तो जनरेटर है, बैटरी, सेल, ये दोनों डीसी के, लेकिन जनरेटर क्या है, जनरेटर एसी का सोर्स है। एसी वेव फॉर्म का जीरो क्रॉसिंग होता है तो कौन सा होता है ये, तो ये जीरो ही रहता है। क्या रहता है, जीरो। पीक टू पीक वैल्यू कौन सी होती है, तो पीक टू पीक वैल्यू होती है 2 VM। एसी वोल्टेज का सिंबल तो कौन सा है, तो ये है भाई, एसी वोल्टेज ऐसे चलती है, किसका सिंबल है, तो ये है डीसी का, ये प्लस माइनस हो गया, बैटरी में लगे रहते हैं। एसी में पोलरिटी होती है, तो एसी में पोलरिटी क्या होती है, तो ये रहती है फिक्स। क्या रहती है, फिक्स रहती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना तो टाइम पीरियड घटता है भाई, ये एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। एसी वेव फॉर्म की शेप होती है तो कैसी होती है, तो होती है कर्व की तरह ऐसे। इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ये होता है एक्सएल बराबर 2 पाई FL के। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो ये होता है 1/2 पाई FC के। इंडक्टर अपोज करता है, तो क्या अपोज करता है इंडक्टर, तो ये करता है करंट चेंज, ये करता है करंट चेंज। तो कैपेसिटर अपोज करता है, तो कैपेसिटर क्या करता है, तो ये करता है वोल्टेज चेंज। इंपीडेंस का सिंबल, तो इनमें से इंपीडेंस का सिंबल कौन सा है, तो ये जेड। तो RYB ये तो फेज के सिंबल होते हैं, इंपीडेंस का सिंबल जेड होता है। इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है भाई, इंपीडेंस की यूनिट क्या होती है, तो ये रहती है ओम। क्या रहती है, इंपीडेंस की यूनिट ओम होती है। जेड बराबर होता है, तो जेड बराबर होता है √R² प्लस X² के। प्योर रेजिस्टेंस में फेस एंगल कितना होता है, तो प्योर रेजिस्टेंस में फेस एंगल 0 डिग्री रहता है। कौन सा रहता है, 0 डिग्री। इंडक्टिव सर्किट फेस, इंडक्टिव सर्किट फेस कौन सा होता है, तो होता है करंट अगर लैग कर रहा है। अगर पूछे कैपेसिटिव सर्किट फेस, तो कैपेसिटिव में लीड रहता है। एक्सएल बढ़ता है तो एफ बढ़ने से, एक्सी घटता है तो एक्सी घटता है एफ घटने से। प्योर इंडक्टर में पीएफ होता है, तो प्योर इंडक्टर में पीएफ क्या होता है, तो ये रहता है 0। क्या रहता है, 0। प्योर कैपेसिटर में पीएफ, तो प्योर कैपेसिटर में पीएफ रहता है 0। ये रिपीट क्वेश्चन है भाई आपका। रिएक्टेंस अपोज करता है, तो रिएक्टेंस क्या अपोज करता है, तो ये करता है करंट को। किसको, करंट को। रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, रिएक्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है, ओम यूनिट। इंपीडेंस ट्रायंगल में हाइपोटेंस होता है, तो हाइपोटेंस क्या होता है, तो ये होता है जेड। RLC सर्किट में, तो इसमें RLC तो तीनों होते हैं, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सीरीज सर्किट इंपीडेंस तो ये होता है ऐड में। पैरेलल इंपीडेंस में क्या होता है, तो होता है इनवर्स सम। पावर फैक्टर होता है साइन थीटा, किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। ट्रू वैल्यू होती है तो VI कोस थीटा के। रिएक्टेंस पावर होती है VI साइन थीटा के। अपरेंट पावर होती है, अपरेंट पावर कौन सी होती है, तो होती है VI। ट्रू पावर यूनिट होती है, तो ये होती है वाट। ट्रू पावर यूनिट क्या होती है, वाट होती है। रिएक्टेंस पावर यूनिट होती है, रिएक्टेंस पावर यूनिट किसकी होती है, तो ये होती है VAR की। अपरेंट पावर यूनिट होती है, तो ये होती है VA की। किसकी, VA की। पीएफ इंप्रूव करने के लिए, तो पीएफ इंप्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। पीएफ लो होने पर, तो अगर पीएफ लो हो गया तो क्या होता है, तो लॉस
बढ़ता है। पी एफ किसके बराबर होता है? पी एफ होता है पी बटा एस के। एसी जनरेटर होता है अल्टरनेटर। इनमें से डायनेमो बैटरी चालित डीसी होते हैं, लेकिन एसी जनरेटर क्या होता है? अल्टरनेटर एसी जनरेटर है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड, तो फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? तो ये करती है पोल और स्पीड दोनों पर। ट्रांसफार्मर वर्क कौन? तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है एसी पर। ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल किस पर काम करता है? ये करता है ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर। एसी मोटर एग्जांपल बताना भाई, इनमें से कौन सा है? तो ये होता है इंडक्शन मोटर, एसी मोटर का उदाहरण है। स्किन इफेक्ट ये होता है किस पर होता है? स्किन इफेक्ट ये होता है किस पर होता है? एसी पर। भैया आप कमेंट कर देना नेक्स्ट चैप्टर आपने कौन सा पढ़ना है एमसीक्यू। वही 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के एमसीक्यू करवाए जाएंगे। रेजोनेंस इन आरएलसी, तो रेजोनेंस इन आरएलसी बराबर होता है एक्सएल बराबर एक्सी के। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो होता है मैक्सिमम करंट। क्या वो फैक्टर होता है? तो होता है क्वालिटी। एसी वोल्टेज मेजर किस में करते हैं हम? तो करते हैं आरएमएस में। एसी एमीटर मेजर करता है तो ये आरएमएस। वेव फॉर्म डिस्ट्रक्शन केस में क्या होता है? तो होता है हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स होते हैं मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये आपका। पावर लॉस इन एसी, तो पावर लॉस इन एसी कॉपर लॉस और कोर लॉस दोनों के कारण होती है। कॉपर लॉस टाइप होता है, इनमें से कॉपर लॉस का टाइप कौन सा होता है? तो ये होता है एडी करंट और हिस्टैरिसीस कर दोनों। एडी करंट रिड्यूस करता है, क्या करता है एडी करंट से रिड्यूस? तो ये करता है लेमिनेशन। हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड किस पर करते हैं? तो ये करते हैं मटेरियल और फ्रीक्वेंसी दोनों पर ये डिपेंड करते हैं। एसी सप्लाई फेज, तो एसी सप्लाई का कितना फेज होता है? तो ये होता है सिंगल फेज भी और थ्री फेज भी, दोनों इसका आंसर आ जाएंगे। थ्री फेज सप्लाई एडवांटेज, तो थ्री फेज सप्लाई की क्या एडवांटेज, क्या एडवांटेज मतलब क्या क्या लाभ है? स्मूथ पावर होती है और इफेक्सी होती है। फेज सीक्वेंस तो ये होता है आर वाई बी, रेड येलो ब्लू। स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन होते हैं थ्री फेज में। डेल्टा कनेक्शन होते हैं, तो डेल्टा कनेक्शन भी थ्री फेज में होते हैं। लाइव लाइन वोल्टेज स्मॉल देन फेज वोल्टेज ये होती है स्टार कनेक्शन में। लाइन करंट स्मॉल देन फेज करंट ये होता है डेल्टा कनेक्शन में। किसी में होता है? ये होता है डेल्टा कनेक्शन में। भाई आप देख लो, आपके लिए 12:09 हो गए रात के, और अब आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आपने थोड़ा सा भी लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो आपको क्लास कैसी लग रही है। न्यूट्रल प्रेजेंट इन, न्यूट्रल क्या प्रेजेंट करता है? तो ये करता है स्टार कनेक्शन। भाई आई होप आपको ये 15 मिनट में 100 क्वेश्चन अच्छे लगे हुए। अगर आपको 100 क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो जरूर कमेंट कर देना, और पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर देना। पीडीएफ आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। यहाँ पर भाई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का और ग्रुप डी की तैयारी करवा रहे हैं भाई, जिसमें हम गारंटी देते हैं अगर आप पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक जुड़ोगे ना तो ग्रुप डी में और एलएमएससी जेडब्ल्यूपी में आपका सिलेक्शन 100% है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर दो। मिलने हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बने